गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जुलाई टाइम टेबल आपको मिल चुका है। अब आपने पढ़ाई भी अच्छे से की होगी। आपके पे टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं एक या 2 दिन में, और वेट से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके पहले हमने इंग्लिश में लेसन 2 कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको रीडिंग कर दूँगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ लेसन 3 जस्टिस। जस्टिस मीन्स होता है न्याय। ये एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, पंच परमेश्वर, उससे ली गई है। यहाँ इसका नाम जस्टिस रखा है, वास्तविक कहानी का नाम जो है वो पंच परमेश्वर है। थोड़ा सा समय इसको यहाँ पर प्रोग्रेस में देख लेता हूँ। व्हाट विल अ पर्सन डू व्हेन ही सिट्स ऑन द सीट ऑफ जस्टिस। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा जो कि पंच की या न्याय की कुर्सी पर जब बैठता है, शुड रिमेन इम्पेरेटिव और नॉट, मतलब उसके लिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये अलग चीज रहती है। द फॉलोइंग स्टोरी विल हेल्प यू लर्न द पाथ ऑफ शुड फॉलो। ये स्टोरी आपको ये बताएगी कि जस्टिस के लिए हमेशा क्या सही होना चाहिए और वो क्या निर्णय देता है किसी भी अपने रिश्ते नातों को अलग रखकर। यहाँ पर जस्टिस है। देखिए पहले मैं आपको इसमें हार्ड वर्ड सारे क्लियर कर दूँ ताकि आपको सुविधा रहेगी उनमें। यहाँ बॉन्ड लिखा है यानी सहमति, रिस्पेक्ट सम्मान, विलेजर्स ग्रामीण, ऑनर स्वामिनी प्रॉपर्टी संपत्ति, सिचुएशन स्थिति, कंडीशन सर्व, टायर्ड थका हुआ, अरेंजमेंट व्यवस्था, रिक्वायर्ड आवश्यक, और लिमिट ऑफ या पेशेंस धैर्य, इंसल्टिंग अपमान बिहेवियर व्यवहार, बोल सहन, साइलेंटली चुपचाप, अनवांटेड अनचाह, बर्डन यानी भार, अलाउंस भत्ता, सेपरेट किचन यानी अलग से रसोई घर, शेमलेसली निरंतरता से, डिटर्मिनेट निश्चित किया, नेबर्स पड़ोसी, सिंपैथिस्ट सहानुभूति सपोर्ट पक्ष, नेफ्यू भतीजे। ये यहाँ पर हर लिखा है, इसको मैंने सर्कल किया है। एक्चुअली यहाँ पर हर नहीं आएगा, यहाँ आएगा हिज। आप इसको अपनी बुक में भी हिज कर लीजिए। हर वाइफ नहीं होगा, हिज वाइफ होगा, क्योंकि वाइफ तो पुरुष की होगी और पुरुष के लिए हम हिज नहीं लगाते, हर नहीं लगाते, हिज लगाते हैं, है ना, पुल्लिंग के लिए, मस्कुलिन के लिए। तो यहाँ पर आएगा हिज। नेक्स्ट देखिए, होल मैटर यानी संपूर्ण विषय, फास्ट फ्रेंड परम मित्र, अगेंस्ट विरुद्ध, प्लीडेड मतलब यहाँ ये वकालत की मम यानी चुप्पी रखना, जस्ट न्याय, और रिंगिंग इन हिज ईयर्स यानी कानों में गूंजना। इसके बाद डोमिनेट नामित, ओबे हिज डिसीजन निर्णय, और ये द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंचों की आवाज भगवान की आवाज है ना। द पंच नोस नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, न शत्रु न मित्र, अनएक्सपेक्टेड लक अप्रत्याशित भाग्य, फ्रेंडशिप मित्रता, है ना, कंसियंस आत्मा की आवाज, हार्ट हृदय, हेजिटेशन झिझक, एक्सप्लेन समझाया, केस प्रकरण, इक्वल बराबर, सेट कारण, और इंटरफेयर हस्तक्षेप, इम्पॉसिबल असंभव, पारित झगड़ा, रोज उठा डिफेंस बचाव। इस प्रकार यहाँ पर इतना हम आज देखेंगे। तो देखिए यहाँ स्टोरी जो स्टार्ट होती है, मेरे साथ देखिए आप। अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख वर फास्ट फ्रेंड। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो बहुत अच्छे दोस्त थे। फास्ट फ्रेंड जानते हो ना आप, आपके फास्ट फ्रेंड रहते हैं, क्लास में रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, तो फास्ट फ्रेंड। द बॉन्ड ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज सो स्ट्रॉन्ग एंड व्हेन आइदर दे वेंट टू आउट ऑफ द विलेज, मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप थी, जो बॉन्ड थी, वो इतनी अच्छी थी, आप अंडरस्टैंड, कि गांव के बाहर भी लोग उनकी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। तो अदर टू केयर ऑफ हिज फैमिली, मतलब वो जो एक दो व्यक्ति है वो दूसरे की फैमिली को ध्यान रखता था,
both them had great respect among the villagers. वो हाँ जो हमेशा थे वो सभी जो विलेजर्स थे वो हमेशा उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे. यहाँ आइडर नेम वेंट टू द विलेज, जब कोई गांव के बाहर को जाता था, द अदर टू केयर ऑफ हिज फैमिली, तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु वाज ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी. जुम्मन के पास शुद्ध जुम्मन की एक चाची थी, वो एक उसके पास संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसकी मालकिन थी. शी ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू जुम्मन टू द कंडीशन दैट शी वुड लिव विथ हिम एंड वुड टुक आफ्टर हर. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर सम इयर्स. तो उसने क्या करा जुम्मन ने कि अपनी चाची को अपने बहकाव लिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने पास ले ली और कहा कि जब तक तुम जियोगे तब तक जो तुम्हारा भत्ता है, जो राशन पानी है, जो भोजन पानी है, वो तुम्हें देता रहूँगा. तो चाची ने भी सोचा ठीक है, मुझे क्या करना, 2 रोटी से काम. तो उसने सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी और चाची जुम्मन के वहाँ पर रहने लगी. Then there was change in the situation. जुम्मन and his family were tired to world. लेकिन कुछ दिनों बाद जो जुम्मन की फैमिली थी वो उनसे थके हुए रहने लगे. बोले कहाँ कितनी बुढ़िया आ गई, हम इतने बढ़िया रहते थे, मरती भी नहीं है, इस प्रकार की बातें करते थे, है ना. जुम्मन एंड हिज वाइफ बिकेम indifferent to जुम्मन and his family were tired. जुम्मन एंड हिज वाइफ indifferent to their aunt. अब वो उनसे बहुत अलग अलग रहने लगे थे दोनों, जुम्मन और उसकी वाइफ भी, उन चाची से, है ना. They degraded even in the little food and the old lady required daily. वो जितना उन्हें रोज की आवश्यकता थी उससे भी बहुत कम भोजन देते थे. The old aunt silently bore this insulting behavior for a few months. और उस ओल्ड लेडी ने इतना सारा जो अपमान था वो चुपचाप सहन करती रही बहुत सारे कुछ महीनों तक. बट देयर वाज लिमिट ऑफ पेशेंस. तो अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी, अब सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी थी. वन डे द आंट सेड जुम्मन. एक दिन वो चाची ने जुम्मन से कहा, माय सन, मेरे बेटे, इट हैज बिकम क्लियर दैट आई एम एन अनवांटेड बर्डन इन योर होम. मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे घर में बहुत एक अनवांटेड बर्डन, मतलब एक अनचाहा भार हूँ. कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारी पत्नी भी मुझे खाना ढंग से नहीं देती है, तुम भी ढंग से मुझे बात नहीं करते हो. तो प्लीज़ गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट, ऐसा काम करो तुम मुझे एक निश्चित राशि महीने के लिए दे दो, सो आई कैन अरेंज टू सेट अप द सेपरेट किचन. मैं काम करती हूँ कि मेरा जो अलग से मैं रसोई घर बना लेती हूँ और वहाँ मैं गुजारा भत्ता करूँगी. जुम्मन रिप्लाइड शेमलेसली. जुम्मन ने बहुत ही निर्लज्जता से जवाब दिया, माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द होम. मेरी पत्नी जानती है कि घर को कैसे चलाना है. हैव पेशेंस मतलब धैर्य रखो. हिज आंट बिकम एंग्री एट दिस. उसकी जो आंटी थी वो क्रोधित हो गई. शी डिटरमाइंड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और उसने निश्चय किया कि मैं अब इस मेरे जो प्रकरण है, मेरे जो केस को अब मैं पंचायत में लेकर जाऊंगी. पंचायत फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों के बाद, द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू हर neighbors and the villagers, explaining her case and trying to get their support. वो बहुत दिनों तक उसने क्या करा, अपने विलेजर्स से बात की, अपने रिलेशन से बात की, गांव के लोगों से बात की कि तुम जब मेरा केस देखोगे तो तुम मेरे पक्ष में वहाँ पर बोलना कि हाँ ये सही बात है, उसको अलाउंस देना चाहिए, मंथली अलाउंस जो भी मासिक भत्ता देना चाहिए. सम पीपल sympathize with her. कुछ तो उसके साथ सहानुभूति रखते हैं. And some laughed at her wife. Some others advised her adjust with her nephew and his wife. और कुछ उस पर हंसते और उसको एडवाइस देते कि बुढ़ापे में क्या करना है अम्मा, 2 रोटी खाओ और अपने जुम्मन जो अपने पुत्र है उसके साथ एडजस्ट कर लो. तो कुछ तो बोलते नहीं सही बात है, कुछ बोलते नहीं तुम तो एक काम करो एडजस्ट कर लो. तो इस प्रकार से नेक्स्ट पेज पे देखिए. तो देखिए, एट लास्ट द ओल्ड लेडी केम टू अलगू चौधरी एंड टोल्ड हिम टू होल मैटर. और आखिरी में वो लेडी अलगू चौधरी के पास. अलगू चौधरी कौन था? ये जुम्मन शेख का परम मित्र, फास्ट फ्रेंड.
उसके पास गई और उसने उसको सारा मैटर बताया, ऑल मैटर, संपूर्ण विषय। यू नो वेल, तुम जानते हो, यू नो वेल चाची, चाची तुम जानती हो। अलगू चौधरी सेड, अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन इज माय फास्ट फ्रेंड, जुम्मन जो है वो मेरा फास्ट फ्रेंड है, वो मेरा परम मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। द ओल्ड लेडी प्लीडेड, ओल्ड लेडी ने वकालत की या उसने बताया, बट इट इज राइट, मेरे बेटे सही है, माय सन इट इज राइट, सही है, टू कीप मॉम एंड नॉट से अदर यू फील फेयर एंड जस्ट, दोस्ती के डर से क्या तुम न्याय की बात नहीं कहोगे, क्या तुम सच्ची बात नहीं कहोगे। यू शुड कम टू द पंचायत एंड टेल द ट्रूथ, तुम्हें पंचायत में आना चाहिए और जो सही बात है वो बोलना चाहिए। अलगू डिडंट से एनीथिंग बट द वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन ईयर्स, अलगू चौधरी उसके सामने कुछ नहीं बोला चाची के सामने, लेकिन चाची के जाने के बाद केप्ट रिंगिंग हिज वर्ड्स ईयर, उसके कानों में वो शब्द गूंज रहे थे कि क्या मतलब सच्चाई की बात नहीं कहोगे दोस्ती की डर से, जुम्मन तुम्हारा मित्र है तो क्या तुम न्याय की बात नहीं कहोगे, ये शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। देखिए अब यहाँ पंचायत बैठी, डेट ऑफ इवनिंग इन द पंचायत वाज हेड अंडर द ओल्ड बिनियन ट्री, शाम के समय में एक बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, कहा कि जो पंचों की आवाज है वो भगवान की आवाज है। ठीक है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, पंचों की आवाज भगवान की आवाज है। लेट मी ऑन टू मी नॉमिनेट द हेड पंच, उसने कहा कि मेरी आंटी को पंच को नॉमिनेट करने दो, आई विल ओबे हिज डिसीजन, और जो भी डिसीजन होगा उस पंच का मैं उसे मानूंगा। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड, ओल्ड लेडी जो जिसकी चाची थी जुम्मन की, वो खड़ी हुई। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच जानते हैं कि पंचों के लिए कोई शत्रु नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। व्हाट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में क्या कहोगे। वेरी गुड रिप्लाइड जुम्मन, हार्डिंग जॉय इन अनएक्सपेक्टेड लक, जुम्मन तो खुश हो गया, लगा कि अब तो अलगू चौधरी को आंटी ने चुन लिया है, पंच बना दिया उसको, अब तो सारा डिसीजन जो है वो मेरे फेवर में होगा। वेरी गुड रिप्लाइड जुम्मन, हार्डिंग एंड हिज जॉय ऑफ अनएक्सपेक्टेड लक, अपने भाग्य पर उसे विश्वास ही नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपना फास्ट फ्रेंड और अपने ही केस के लिए पंच बन जाए। उसने कहा अब तो मैं जीत सकता हूँ, मुझे कोई भी जीत से रोक नहीं सकता। चाची यू नो वेल अबाउट माय फ्रेंड जुम्मन सेड, अलगू ने कहा कि चाची तुम जानती हो, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि जुम्मन मेरा फ्रेंड है, मेरा फास्ट फ्रेंड है, तो क्या मैं सही निर्णय दे पाऊंगा। आंटी रिप्लाइड, आंटी ने कहा, आई नो डेट बट आई आल्सो नो दैट यू विल नेवर किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, बोले मैं जानती हूँ कि जुम्मन तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम तुम्हारी आत्मा की आवाज को मरने नहीं दोगे, तुम अपनी दोस्ती के कारण अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानोगे। गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों के हृदय में हमेशा भगवान बसता है और पंचों की आवाज ही भगवान की आवाज होती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, असत्य नहीं बोलोगे, न्याय संगत बात ही करोगे। अलगू चौधरी agreed of the tight little hesitation and then the old lady explained her case before the पंचायत। अलगू चौधरी बहुत मान मनवार के बाद, बहुत झिझक के बाद तैयार हो गया पंच बनने के लिए, और उस ओल्ड लेडी ने सारा अपना पूरा केस समझाया कि किस प्रकार से उसने जुम्मन ने अपनी उसकी संपत्ति ले ली और अब उसे खाने के लिए देता नहीं है और बहुत परेशानी में है। अलगू said to जुम्मन, अलगू ने जुम्मन से कहा, बोथ ऑफ अस आर गुड ओल्ड फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि देखो हम दोनों जो हैं बहुत बहुत अच्छे मित्र हैं। यू आर्ट इज एज डियर टू मी एज यू, नाउ आई एम अ पंच, यू आर्ट इज एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी जो ये आंटी है
इसके लिए वैसे मैं प्यार हूँ जैसे तुम हो, और नाउ आई एम पंच, किंतु अभी मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं पंच हूँ। एंड यू एंड योर आंट आर इक्वल फॉर मी, और तुम और तुम्हारी आंटी दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, बोथ आर इक्वल फॉर मी। एंड हेल्प टू से समथिंग इन योर डिफेंस। अब ये तुम बताओ कि तुम अपने बचाव में, अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो। जुम्मन रोज अप फ्रॉम हिट सीट, जुम्मन अपने स्थान से उठा। 3 years ago, उसका 3 वर्ष पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने, मेरी चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी, मुझे ट्रांसफर कर दी। And he said, and I had promised to look after her as long as she lived. उसे तय हुआ कि जब तक वो जीवित रहेगी तब तक मुझे उसका भरण पोषण करना है। And I have done all I couldn't, और जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't interfere in it. अभी मेरी वाइफ के बीच में और मेरी चाची के बीच में झगड़ा होता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आई कांट इंटरफेयर, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नाउ माय आंट वांट्स टू गेट अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और मेरी जो आंटी है वो मुझसे मासिक भत्ता चाहती है, एक मंथली अलाउंस होना चाहिए। दिस इज इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल है, यह असंभव है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही है जो कुछ मुझे कहना है। पहले बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।